अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलकर दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला फरमाया खरज तो इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन एक मकसद लेकर करबला की तरफ रवाना हुआ और वो मकसद ये था कि अपनी जद की उम्मत की इस्लाह करूं। याद रखिए इस्लाह के मद्दे मुकाबिल जो लफ्ज़ है वो फ़साद है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो उसी की इस्लाह की जाती है, बने हुए की इस्लाह नहीं की जाती। आपके बाल बड़े हो गए, आप नाई के पास गए कि जनाब मेरे बालों की इस्लाह कर। कपड़े मैले हो गए, आपने धोबी को दिए, जनाब मेरे कपड़ों की क्या कर, इस्लाह कर। तो मौला ये बताना चाहते हैं कि मुआशरा इतना बिगड़ चुका कि इस मुआशरे की इस्लाह के लिए इमाम हुसैन ने अपने खून का नजराना दिया। हाँ, तो कल भी इस्लाम और मुसलमानों के अंदर अगर इस्लाह लानी थी तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, और आज भी अगर मुस्लिम मुआशरे में इस्लाह की ज़रूरत है तो कुर्बानी हुसैन के चाहने वाले दे रहे हैं। दलील देकर कहूँगा, दुनिया बहुत एतराज़ करती है शियों पर कि इतने पैसे मजलिस हुसैन पे लगा देते हैं, जुलूस पे लगा देते हैं, आज़ादारी पे लगा देते हैं,
किसी अंदाजे के मुताबिक 4 से 4.5 अरब रुपये सिर्फ 1.5 से 2 महीनों में ये कौम हुसैन के नाम पे खर्च कर देती है। तो बड़ा एतराज़ होता है कि इनको मजलिसों से मिलता क्या है, मजलिसें इस कौम को देती क्या हैं, ज़िक्र हुसैन इन कौमों को देता क्या है? क्योंकि उन्हें सिर्फ ज़िक्र नज़र आता है, उन्हें वो फ़िक्र नज़र नहीं आती जो मजलिस से मोमिनों को मिलती है। आज जो जंग है वो जंग फ़िक्र है। आज मामला ज़िक्र का नहीं, आज मामला फ़िक्र का है। उनको सिर्फ आंसू नज़र आता है, आंसू के पीछे हुसैन की फ़िक्र नज़र नहीं आती। उनको सिर्फ 1 घंटा मजलिस का नज़र आता है, इस 1 घंटे के पीछे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की फ़िक्र नज़र नहीं आती। इसकी मैं ज़िंदा दलील दूँ कि आज मुसलमान मुल्क कितने ज़्यादा हैं, लेकिन ये सारे मुसलमान मुल्क मिलकर भी बहादुर रहबर पैदा नहीं कर सके। कोई कहे 40 हैं, 45 हैं, जनाब कितने भी हों, सारे मिलकर भी बहादुर रहबर पैदा नहीं कर सके, बहादुर लीडर पैदा नहीं कर सके। वक्त के यजीद के मुकाबले में उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले पैदा नहीं कर सके। लेकिन पूरी दुनिया में अगर किसी ने वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डाल के बात की, वो कल या अली था या आज अली वाले हैं। मैंने कहा सब कुछ आपके पास था, असलहा आपके पास था, पेट्रोल आपके पास था, पैसा आपके पास था, हुकूमतें बिल्डिंगें आपके पास थीं। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं था कि तुम्हारे अंदर बहादुर लीडर पैदा ना हो सके, तुम बहादुर रहबर पैदा न कर सके। मैंने कहा ज़रा देख लो शिया मुआशरे को, गैर शिया मुआशरे को, ताकि समझ आए हमारे पास क्या है, तेरे पास क्या नहीं है। तो जब मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा नमाज तेरे पास भी है, नमाज मेरे पास भी है, रोज़ा तेरे पास भी है, रोज़ा मेरे पास भी है, हज पे तू भी जाता है, हज पे मैं भी जाता हूँ, उम्रे तू भी करता है, उम्रे मैं भी करता हूँ, इबादतें तू भी करता है, इबादतें मैं भी करता हूँ। कि तू भी सब कुछ कर रहा था, मैं भी सब कुछ कर रहा था, बस तेरे अंदर बहादुर रहबर पैदा ना हो सके, तेरे अंदर बहादुर लीडर पैदा ना हो सके, क्योंकि तेरे पास सब कुछ था पर हुसैन की मजलिस नहीं थी। सब कुछ था पर तेरे पास फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली नहीं था। सब कुछ था पर जिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन नहीं था, क्योंकि ये फर्श अज़ा है जो बच्चों को सिखाता है कि यजीदियों से लड़ा कैसे जाता है। ये फर्श अज़ा है जब माएँ फर्श पे आती हैं, असगर के मसाइब सुनती हैं, तुझे आंसू नजर आते हैं, लेकिन मुझे ये माँ बहादुर बनती हुई नजर आती है कि जब रुबाब असगर को कुर्बान कर सकती है तो मेरे बच्चे की हैसियत क्या है। ये बूढ़ा बाप जब फर्श अज़ा पे बैठता है, अली अकबर के मसाइब सुनता है, तुझे लगता है कि ये आंसू बहा रहा है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे इस बूढ़े का जिगर मजबूत हो रहा होता है। जब हुसैन 18 साल का कड़ियल कुर्बान कर सकता है तो मेरे बेटे की हैसियत क्या है। ये फर्श अज़ा फिक्र बनाता है, ये फर्श अज़ा नस्लों को बहादुर बनाता है, वक्त के यजीदों के मुकाबले में लड़ना सिखाता है। सब कुछ तुझे मिला लेकिन तुझे हुसैन न मिला, हुसैन की फिक्र नहीं मिली। मैंने मज़ाहन किसी मौलवी साहब को कहा, मैंने कहा ये तो बताइए, अगर खुदा इसराइल पर गिरने वाले मिसाइलों को ज़बान देता, अगर खुदा इसराइल पर गिरने वाले मिसाइलों को ज़बान देता और तुझे तौफीक सुखन देता कि तू उन मिसाइलों से कुछ पूछ लेता, मैंने कहा सिर्फ इतना पूछता कि मिसाइलों बताओ तेरा अकीदा क्या है, तो मैंने कहा सारे के सारे यही बोलते, हम उन बस्तियों से आ रहे हैं जो अली वलीउल्लाह के मानने वाले हैं। ये बहादुर बच्चे यमन में, ये बहादुर बच्चे लुबनान में, ये बहादुर बच्चे इराक और ईरान में, सारे के सारे अली के मानने वाले, इन नस्लों में इतनी बहादुरी क्यों है?
क्योंकि ये ज़िक्र हुसैन की बरकत है, ये फ़र्श अज़ा हुसैन की बरकत है। वो ये समझ रहे थे ये इतना खर्चा मजलिस पे कर रहा है, जनाब ये मजलिस पे नहीं कर रहा, मैं अपनी नस्लों पे खर्चा कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों पे खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ़र्श अज़ा है जो नस्लों को बहादुर बनाता है, ये फ़र्श अज़ा है जो अफकार को बुलंद बनाता है। फ़िक्र बुलंद हो गई तो इंसान बुलंद हो जाता है। देखिए दुनिया का आसान तरीन काम है बिल्डिंग बनाना। अमेरिका बड़ी अच्छी बना लेता है, इसराइल बड़ी अच्छी बना लेता है, दुनिया का आसान तरीन काम है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इंसान बनाना। बिल्डिंग बनाना आसान, इंसान बनाना मुश्किल, और इंसान बनाने का काम मजलिस हुसैन करती है, हुसैन की करबला करती है। ये करबला है जो होर बनाती है, ये करबला है जो हबीब बनाती है, ये अली है जो सलमान और अबूजर बनाते हैं। किसी और के पास न सलमान मिलेगा न अबूजर मिलेगा। ये वो वादी थी जो इंसान साजी की वादी थी। फर्श अज़ा पे बच्चों को बिठाते हैं, मकसद फर्श अज़ा ये इनकी फ़िक्रों को मजबूत किया जाए, मकसद फर्श अज़ा ये इनके अकीदों को मजबूत किया जाए, मकसद फर्श अज़ा ये कि ये फर्श अज़ा पे आएगा तो अक्लमंद बनेगा। क्योंकि मौला फरमाते हैं जिसने अली को माना, और मानना ही इसलिए क्योंकि साहिब अक्ल था। देखिए आपने कई दूसरे मकतब के मौलवी और मुफ्तियों से सुना होगा, पुराने प्रोपेगंडे नए प्रोपेगंडे कि बार बार मना करते हैं अपने बच्चों को कि शियों की मजलिस में न जाना। कई हैं मुहिब्बान अहले बैत बरादरान सुन्नत आते भी हैं, लेकिन मैं मुबग़िज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो मना करते थे शियों की मजलिस में न जाना, शियों का न्याज न खाना, शियों के अलम के नीचे से। अब बीवी हर किसी को प्यारी है, क्या गुजरोगे तो निकाह टूट जाएगा। शियों से दोस्तियाँ न करना। इतना रोकने की वजह क्या है? इसे कहते हैं डर। किसका डर? शियत की फिक्र का डर। मिलना नहीं, मिलेगा तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। मजलिस में जाना नहीं, पता नहीं जाके अली की फिक्र सुनेगा तो आएगा कि नहीं। खौफ है ना। लेकिन मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, शिया जाकिर, शिया मौलवी, शिया मुज्तहिद, शिया मुसन्निफ, एक जाकिर, एक खतीब बता दो जिसने अपने बच्चों को ये कहा हो सुन्नी मौलवियों को न सुनना या किसी वहाबी को न सुनना या किसी बरेलवी को न सुनना। एक बच्चा शिया दिखा दो जिसको मिंबर पर बैठकर किसी जाकिर या मौलवी ने कहा हो कि जनाब अखियार को न सुनना, उनकी मस्जिदों में न जाना। आज तक सुना हम कहें तारिक जमील को न सुनो, हम कहें तारिक मसूद को न सुनो, हम कहें फला इंजीनियर को न सुनो। हम तो कहते हैं सुनो ताकि पता चले कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। मौला फरमाते क्यों ये मक फरमाए फर्श अज़ा पे नस्लों को बुला के अक्लमंद बनाया जाता है। और मौला फरमाते जब अक्लमंद बन गया तो अक्लमंद की निशानी ये है कि अक्लमंद वो है जिसका चुनाव अच्छा हो, जिसने इमामत के लिए अली को चुना। इससे बड़ा कोई अक्लमंद ही नहीं है। हमने कभी मना नहीं किया अब यह बच्चा जाएगा तारिक मसूद को सुनेगा। इतना बड़ा मुफ्ती अहले सुन्नत का, इतनी बड़ी फॉलोइंग, और मिंबर पर बैठ कर कहेगा कि भाई हमारा अकीदा तो यह है कि हाकिम कैसा भी हो। वो इस बहस में पढ़ते ही नहीं, फासिक हो, फाजिर हो, शराबी हो, जानी, कहते नहीं कैसा भी हो। अगर ताकत का हामिल है तुम पर इताअत क्या है? वाजिब है। अब यहाँ पे अक्ल इंसान बेदार हो जाती है। ऐसा हुसैन ने क्यों नहीं कहा था? आज का मुफ्ती 1400 साल के बाद मिंबर पे बैठ के कहे कि रसूल ने फरमाया कि कैसा भी हो तुम पर इताअत वाजिब है। 62 हिजरी में नबी के नवासे को ये फरमान पता नहीं था कि कैसा भी हो। ये फिक्र सुनेगा तो ये तफरीक कर पाएगा कि फर्श अज़ा की फिक्र क्या है,
अगयार की फिक्र क्या है। हमने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका, फलां को न सुनना, फलां के पास न जाना, फलां की किताब न पढ़ना। वो रोकते हैं क्योंकि वहाँ डर है, हम रोकते नहीं क्योंकि यहाँ खौफ नहीं, क्योंकि हमने इसे वो दिया है कि ये उसको कभी छोड़ ही नहीं सकता। और हमें इतना यकीन होता है गया भी तो खाली नहीं आएगा, 3-4 को अली वाला बना के ही वापस आएगा। ये ताकत फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। इस साल मैंने अशरा पढ़ा, उसमें हमने कहा फर्श अज़ा से 10 ऐन मिलते हैं, हाँ, आसानी से, ताकि बच्चों को याद हो जाए। आशूरा से 10 ऐन निकलते हैं। पहला ऐन जो फर्श अज़ा से मिलता है वो ऐन अक्ल है। फर्श अज़ा नस्लों को अक्लमंद बनाती है, हाँ, प्रॉपर अक्लमंद। इमाम चुना तो अली को। अब मौला फरमाते इसका हर चुनाव अच्छा होना चाहिए। अब उस दरसी मजलिस में नहीं जा रहा। चुनाव अच्छा मतलब शादी करे तो बीवी के लिए चुनाव अच्छा, दोस्त बनाए तो दोस्त के लिए चुनाव अच्छा, लिबास पहने तो लिबास के लिए चुनाव अच्छा, किताब पढ़े तो किताब के लिए चुनाव अच्छा, मजलिस में जाए तो मजलिस के लिए चुनाव अच्छा, रात को नौकरी करनी है, किसी जगह पे जॉब करनी है तो उसके लिए चुनाव अच्छा। अब चुनाव अच्छा का ये दलील है कि ये क्या है, अक्लमंद है। तो पहला आयन जो फर्श अज़ा देती है वो आयन अक्ल है। छोटी सी दलील दूं, हम अमीरुल मोमिनीन की जब इमामत को साबित करते हैं तो कई रिवायतें, कई हदीसें पढ़ते हैं। मैंने किसी जगह पे कहा, मैंने कहा अगर एक भी आयत अमीरुल मोमिनीन की इमामत के लिए न हो, एक भी आयत न हो, फर्ज कीजिए एक भी हदीस न हो, न मन कुन्तु मौला की हदीस हो, न इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत हो, न अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वाली आयत हो, न कोई आयत हो, न कोई हदीस हो, कुछ भी नहीं मसला। अब रसूल खुदा दुनिया से चले गए, उम्मत ने इमाम बनाना है, न किसी के लिए कोई हदीस है, न किसी के लिए कोई आयत है। मैंने कहा ये 4-5 को बिठाओ और अक्ल से पूछो इमाम किसे बनना चाहिए। कोई आयत नहीं, कोई रिवायत नहीं, आयतें सपोर्ट में आती हैं। अली बहादुर था तभी बहादुरी की आयतें आई, वो साहिब इल्म थे तभी आयत आ रही है, वो पाकीज़ा थे तभी इन्नमा युरीदुल्लाह आ रहा है। ये नहीं कि इन्नमा युरीदुल्लाह आया तो पाकीज़ा बने, ये नहीं कि शुजाअत की आयत आई तो शुजा बने। मैंने कहा कोई आयत भी ना हो, कोई हदीस भी ना हो, ये 4-5 को बिठा दो और अक्ल से पूछो इमाम किसे बनना चाहिए। अक्ल फिर भी कहेगी कि इमाम अली को बनना चाहिए। दूसरी दलील, मैंने कहा शिया जिद नहीं करता, झगड़ता भी नहीं है, क्योंकि शिया अक्ल की वादियों में पला बड़ा है। देखो लड़ते वो हैं, झगड़ते वो हैं, गालियां वो देते हैं जो साहिबान अक्ल नहीं होते। मैंने जमा को कहा, मैंने कहा कल कोई जिद भी करे ना कि जनाब आप रसूल के बाद अली को पहला मानते हो, ये जिद कैसी, झगड़ा कैसा, इख्तलाफ को ख़त्म करते हैं, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की तरफ आ जाते हैं। मानते तो हम भी अली को हैं, मानते तो आप भी अली को हैं, बस एक काम करते हैं आज के बाद आप पहला नहीं मानो, आप चौथा मानो। तो कहा मौलाना क्या दलील दूं? मैंने कोई दलील नहीं दो, कुछ भी नहीं करो। मैंने कहा अक्ल वाले हो, उसे कहो ठीक है जनाब, आप कहते हो अली को पहला न मानूं, मैं तैयार हूँ दस्तबरदार होने के लिए। आप कहते हो चौथा मानूं, चौथा मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मसला है मैं हूँ अक्ल वाला, तो अक्ल का तकाजा है कि अगर अली को छोड़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ, आप जिसे कहोगे मानने को तैयार हूँ, लेकिन अक्ल ये कहती है अगर अली को छोड़ रहे हो तो फिर अली से बेहतर लाओ। मैंने कहा उसे चैलेंज दो, तुझे 1 हफ्ता नहीं पूरी जिंदगी का वक्त देता हूं, पूरी जिंदगी का वक्त देता हूं। अगर अली से बेहतर मिल जाए, कोई ऐसा लाओ जो हसब में अली से बेहतर हो, जो नसब में अली से बेहतर हो, कोई ऐसा लाओ जो किसी मैदान को पीठ दिखा के भागने वाला ना हो, कोई ऐसा लाओ जिसके बच्चे हसन हुसैन जैसे हों, जिसकी ज़ौजा सैयदतुन निसाउल आलमीन जैसी हो, कोई ऐसा लाओ जिसने सलोनी का दावा किया हो। मैंने कहा चैलेंज दे के छोड़ दे, ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, आखिर में तेरे ही दर पे आएगा कि मैंने भी अली को ही मानना है।
क्यों? क्योंकि ये मकतब अक्ल है। बच्चों को आसान मिसालें दे के समझाने का आदी हूँ। मैंने कहा चलो और आसान कर दूँ। आप पराडो गाड़ी में बैठे हो, हाँ, चलो लैंड क्रूज़र में बैठे हो, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ की गाड़ी। अगला अब एसी भी अच्छी, सीटें भी अच्छी, रोड पे चले तो गाड़ी में पता भी न लगे कि कोई स्पीड ब्रेकर भी हैं कि नहीं है, खड्डे वड्डों का भी पता न लगे। अगला बंदा आ जाए, जनाब इस गाड़ी से उतरो। भाई कहाँ बैठूं? अगर आप लैंड क्रूज़र से उतार रहे हो तो लैंड क्रूज़र से कोई बड़ी गाड़ी दो। अकल का तकाजा है ना कि इतनी बड़ी गाड़ी से उतारो और उस गाड़ी को छोड़ दो। अच्छा भाई छोड़ के कहाँ आऊँ? कहे मेरे पास मेहरान है, ऐसी भी नहीं है उसमें, ऊपर से पंचर भी है, तो आप इसमें बैठिए। तो कोई बड़ी गाड़ी को छोड़कर छोटी गाड़ी में नहीं बैठता, कोई आलिमों को छोड़कर जाहिलों को अपना इमाम नहीं बनाता। ये मकतब अक्ल है। पहला ऐन जो फर्श अज़ा देती है वो ऐन अक्ल है। फर्श अज़ा हमारी नस्लों को बहादुर बनाती है। दूसरा ऐन अकीदा, फर्श अज़ा अकीदों को मजबूत बनाता है। मुआशरे के तलातुम में सेकुलरिज्म लिबरलिज्म बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, यह फर्श अज़ा पे आता है। इसकी इमामत मजबूत होती है, इसकी तौहीद मजबूत होती है, इसकी क़यामत का अकीदा मजबूत होता है, ये अमाल में मजबूत हो जाता है। अकीदा फर्श अज़ा मजबूत करता है। फर्श अज़ा बिगड़े हुए अकीदों को बनाता है। दुनिया अकीदे बिगाड़ती है, हुसैन अकीदों को बना देता है। तीसरा ऐन इबरत, फर्श अज़ा नस्लों को इबरत दिलाती है। किस चीज़ की इबरत? शहीद मुतहरी कहते हैं अगर तूने तारीख के शिमर को पढ़ा है, इबरत हासिल कर, आज के शिमर को पहचानना शुरू कर दे। अगर तारीख के यजीदों को देखा है तो इबरत हासिल कर, आज के यजीदों को पहचानना शुरू कर दे। फर्श अज़ा अकीदों को बनाने का नाम है। दुश्मन अकीदे तोड़ता है, हुसैन अकीदों को जोड़ता है। चौथा ऐन अदुव, फर्श अज़ा हमें बताता है कि दुश्मन शिनास बन। अगर दुश्मन को नहीं पहचानेगा तो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। करबला का मतलब हुसैन दुश्मन को पहचान गए, मदीने वालों ने दुश्मन को नहीं पहचाना, कूफे वालों ने दुश्मन को नहीं पहचाना। जब दुश्मन को पहचान लिया, अब दुश्मन का मुकाबला करना सीख। इसी मदीने के अंदर नबी का एक सहाबी है, नाम है जनाब हंजला, जिसका लक़ब है कसीदुल मलाइका। एक दिन शादी हुई, अगले दिन जंग पे गया, शहीद हो गया। रसूल ने फरमाया इसके जनाजे में मलाइक इसके लिए कसीदा पढ़ रहे हैं। इतना अदीम शान रसूल का सहाबी। इसका बेटा है अब्दुल्ला इब्न हंजला। अल्लाह ने उसको 7 बेटे दिए। अब क्या वजूहात थी? मौला हुसैन के साथ करबला नहीं गया। इमाम हुसैन बार बार कहते रहे, फरमाया जो मेरे साथ चलेगा उसे शहादत मिलेगी, जो नहीं चलेगा तो वो हुसैन के बाद कभी खुश भी नहीं रहेगा। मौला शहीद हो गए। अब्दुल्ला इब्ने हंजला को यजीद ने शाम बुलाया, कहते 5-6 दिन शाम में रहा, अपने बच्चों के साथ गया। अब यजीद का ये था सहाबियों के बेटे हैं, थोड़ा खिलाओ थोड़ा पिलाओ ताकि अपनी फेवर में आ जाएं। जब ये शाम से पलटा तो मदीने में अकाबिर मदीना, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, जनाब इब्ने अब्बास, जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया, सारे इससे मिलने के लिए आए। खबर तो दो, यजीद से मिल के आए हो। यजीद कैसा था? अफसोस से सर को झुकाता है, कहता है वल्लाह जैसा हुसैन ने बताया था वैसा ही था। ऐ काश हम हुसैन की बात को सुनते, आज अफसोस में न पड़ते। कि ऐ अहले मदीना, मुझे नहीं पता तुम लोग यजीद का मुकाबला करोगे कि नहीं, लेकिन मैं यजीद का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। वाक़े हर्रा हुआ, अपने 7 बेटों के साथ मारा गया। अगर वक्त पे दुश्मन को पहचानता तो आज मजलिसों में से सलाम भी किया जाता, आज दुनिया इसे याद भी करती। तो करबला का मतलब क्या बनो? अदुब शिनास बनो, दुश्मन शिनास बनो। जब तक दुश्मन शिनास नहीं बनोगे, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकोगे। 5वां ऐन फर्श अज़ा जो हमें देती, ऐन इज्जत है। हुसैन फर्श पे बुला के बताते हैं कि हुसैन और अली का चाहने वाला कभी अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। का जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है।
ये पैगाम शियों का है। आज आपने देखा होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जब यूएई गया, इमाम हुसैन का एक जुमला है, फरमाया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ या रसूल अल्लाह क्योंकि मुआशरे में मालिम अल इस्लाम ख़त्म हो चुके हैं। इस्लाम की निशानियाँ जो अलम थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस्लाम का अलम क्या है? जिस चीज़ से मुसलमान पहचाना जाए कि ये मुस्लिम है। देखो शियों का अलम क्या है, पहचान क्या है? आप काला लिबास पहनते हो, दुनिया क्या बोलती है? बगैर देखे बोलती है शिया है। आपके घरों पे अलम है, कैसे चले? कौन सा अली वाले का है, कौन सा गैर का है? मैंने कहा पंजाब से जैसे रहीम यार खान को क्रॉस करोगे, रोहड़ी में घुसोगे, रात का वक्त हो, 4000 घर बरादर सुन्नत के हों, लेकिन रात के अंधेरे में 4000 नजर नहीं आते, वो चंद 100 नजर आते हैं जिनकी छतों पे अब्बास का अलम लगा हुआ है। इसे कहते हैं मालिम। अब मैंने कहा जिस मुल्क में हूँ ही सारे शिया, तो उन्हें किसको बताने की ज़रूरत है कि मैं शिया हूँ? जिनकी मस्जिदों से अली वलीउल्लाह की अज़ानें आती हों, तो वो तो बता रहे हैं कि हम शिया हैं। बताना वहाँ पड़ता है जहाँ किसी को पता नहीं होता। इसी तरह इंटीरियर सिंध में जाते हैं, हर बंदा मिलता है, कहता अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अब या अली मदद का वहाँ ये नहीं कि मैं मौला से मदद मांग रहा हूँ। बंदा ठीक ठाक है, किस चीज़ की मदद? मुश्किल हो तो मदद मांगे ना। वहाँ ये साइन ऑफ तशय्यो है, क्योंकि बरेलवी आएगा अस्सलाम वालेकुम, वहाबी आएगा अस्सलाम वालेकुम, अहले हदीस आएगा अस्सलाम वालेकुम, शिया भी आएगा कहेगा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मतलब तू और है, मैं और हूँ। वो अपना अकीदा बताता है कि मैं किसका मानने वाला हूँ, मदद का कायल भी हूँ और अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला भी हूँ। जिस तरह गाड़ी के पीछे अगर कोई आली मदद लिखवाता, ये नहीं कि मदद मांग रहा है, वो देखने वालों को जो पीछे आ रहे होते हैं बता रहा होता है ये आगे जो बैठा हुआ है अली का मानने वाला बैठा हुआ है। इशारी होती है ना। देखिए बाज़ औक़ात फ़कीर भी बड़े तेज होते हैं। मैंने देखा फ़कीरों का दीन और ईमान नहीं होता, बाज़ का होता भी है। फ़कीर आएगा खैरात मांगने, पहले देखेगा गाड़ी के अंदर कोई लॉकेट वॉकेट लगा तो नहीं हुआ। अब किसी ने कोई लॉकेट लगाया, वो या अली मदद का, समझ जाएगा शिया है। तो फिर मांगेगा भी उसी तरीके से, पंजतन का वास्ता, अली का वास्ता, हुसैन का वास्ता, अल्लाह तेरी औलाद को आबाद करे, हुसैन के सदक़े में कोई 10 रुपये कोई 50 रुपये मुझे दे दो। अब मोमिन कहेगा बेचारा मौलाई आदमी है, अहले बैत का वास्ता दे रहे। यहाँ आपकी गाड़ी गुजरी, पीछे गाड़ी आई, कोई ऐसा था जिसकी मूँछों को हवा ले गई थी, अब उसे तो नहीं कहेगा तुझे अली का वास्ता, हाँ, उसे फ़ौरन कहेगा जल्ल जलालहू का वास्ता, रब्ब अजीम का वास्ता, रब्ब करीम का वास्ता। तो उसे पता है मैंने किससे किस तरह बात करनी है। ये फ़र्श अज़ा सिखाता है कि यहाँ तूने अपने अक़ीदों को कैसे मजबूत करना है। फ़र्श अज़ा सिखाता है कि ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारनी है, ज़िल्लत के साथ नहीं गुजारनी। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला के पास एक जवान आता है, कहता मौला बहुत बारीक बीनी है, लेकिन कितने अहल बैत इज़्ज़त के मामले में हसास थे अपने शियों के लिए। का मौला किसी सफ़र पे जाना है, बहुत दिल ले जाऊं, लेकिन पैसे नहीं हैं। मौला मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि हम तुझे फ्री में लेकर जाएंगे। तो इमाम ने कहा फ्री में? कहाँ फ्री में? का कोई काम वाम तो लेंगे ना तुझसे, या ऐसे ही दोस्ती में लेके जा रहे हैं? नहीं मौला उन्होंने कहा है क्योंकि फ्री में आ रहे हो तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे कपड़े भी धोना, ज़रूरत पड़ी तो हमारी चाय वाय भी बना देना, शायद थके हुए हूँ मुझे उनके पाँव दबाना पड़े। फरमाया मैं जाफ़र सादिक़ राज़ी नहीं, तो एक सफ़र के लिए अपनी इज़्ज़त को पामाल करे। अबू बसीर मौला बड़ी तंग दस्ती है, पैसे दें। इमाम ने 400 दिरहम दिए। फरमाया अबू बसीर आगे से किसी के सामने हाथ न फैलाना, मैं पसंद नहीं करता कि मेरा शिया जगह जगह हाथ फैलाता रहे। किसी ऐसे से मांगना कल वो तुम्हारी बात को न निकाले, तुम्हारी इज्जत का ख्याल करे। दूसरा सहाबी आया, मौला पता चला है फला बंदा है जिसको मांगने की बड़ी आदत है, आज इससे 2000 कल इससे 4000 कल उससे 5000। बड़ा सख्त जुमला है मेरे मौला का। मौला फरमाते वल्लाही खुदा की कसम है, जिन लोगों को सिर्फ मांगने की आदत है अल्लाह इनको कभी भी अमीर नहीं बनाता।
क्योंकि ये किसका ख्याल नहीं करते, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते। तो फर्श अज़ा नस्लों को यह बताता है कि तुमने कभी भी अपनी इज्जतों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। छठा ऐन ऐन इरफान, फर्श अज़ा उम्मत को बसीरत देता है, मारिफत हुसैन इब्न अली देता है। बंदा जब साहिब मारिफत बनता है तब जाके आशिक हुसैन बनता है, तब जाके मकतब पे क्या देता है, कुर्बानी देता है। तभी मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में सुकून रखा है वो मारिफत की मोहब्बत में सुकून रखा है। हाँ। फरमाया मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात शहीदा, अगर कोई इनकी मोहब्बत में मर गया, शहीद होके मर गया। फर्श अज़ा तुझे हलाल मोहब्बतों में डालती है, फर्श अज़ा तुझे हराम मोहब्बतों से निकाल। अब हलाल मोहब्बत पे अगर मर गए तो फरमाया ऐसे है जैसे शहीद होके मर गया। छोटी सी मिसाल दूं, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, आपने तौसा से जाना हो, मसलन डेरा गाजी खान, किसी ने पूछा कितना टाइम लगेगा, कि जनाब गाड़ी की स्पीड अच्छी है, कहाँ 130-40 पे चलाएंगे, कि आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। अब यह बंदा उतनी स्पीड से चले उस रोड पर, लेकिन चलते चलते ट्रैक बदल दे और उसको पता न चले। अब मुझे नहीं पता आगे आपके कौन से शहर हैं, राजनपुर है आगे, क्या है मुझे नहीं पता, मसलन किसी और रोड पे चढ़ जाए तो उतनी ही स्पीड से ये डेरा गाजी खान से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। अगर ट्रैक बदल जाए तो स्पीड वाली गाड़ी भी मकसद तक नहीं पहुंचाती, बेहतर से बेहतर गाड़ी हो। खवारिज बड़े नमाजी, बड़े जाहिद, बड़े स्पीड बड़ी है इनकी, लेकिन रास्ता जन्नत तक जाता ही नहीं। जितनी स्पीड मारोगे मकसद से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। लेकिन यहां फरमाया अगर रास्ता सही हो, ट्रैक सही हो, गाड़ी भले छोटी हो, स्पीड 10 की हो, 20 की हो, कहा भले देर लग जाए लेकिन मकसद तक पहुंच जरूर जाएगा। ये ट्रैक है मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अब कभी इंसान अमल करता है, कभी नहीं करता, कभी नमाज में सुस्त है, गाड़ी बड़ी स्लो चला रहा है, लेकिन ट्रैक बड़ा सही है, ट्रैक अली वाला है, ट्रैक मोहम्मद और आले मोहम्मद वाला है, बिल आखिर पहुंचेगा। लेकिन मैं जवानों को कहता हूं ट्रैक पे गाड़ी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं गाड़ी भी अच्छी है या छोटी है, बंदा बैठा हुआ है, पेट्रोल है ही नहीं गाड़ी में, रुकी हुई गाड़ी तुझे मकसद तक नहीं पहुंचाएगी। फर्श अज़ा का मतलब है तुझे बेहतर गाड़ी पे सवार भी कराया जाए जिसका नाम है सफीनतुल हुसैन, और तुम्हें हदफ और मकसद तक पहुंचाया भी जाए। मजलिस, क्योंकि मजलिस तरहीम एक जुमला उसके लिए भी बनता है। आवाज आई कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने मौत को चखना है। तो कभी पूछो अपने आप से कि मौत को चखूंगा तो मौत है कैसे। कभी हजरत इब्राहीम कहें कि मौत ऐसे है जैसे गुलाब के फूल को सूखा जाए, कभी हजरत मूसा कहें मौत ऐसे है जैसे किसी जिंदा हैवान के बदन से उसकी खाल को उधेड़ा जाए, कभी रसूल कहें कि मौत ऐसे है जैसे कांटों पर रेशमी कपड़ा रखा जाए और उसे खींचा जाए, कभी अमीरुल मोमिनीन कहें कि मोमिन के लिए मौत ऐसे है, वो खुशी का आलम है जैसे दूल्हे की शादी की पहली रात हो, और रसूल मोमिन फरमाया मौत ऐसे है। अब मौला हम कंफ्यूज हैं, कभी खाल उधेड़ना, कभी रेशमी कपड़ा, कभी गुलाब का फूल, कभी शादी, पता कैसे चले कि मौत का जायका कैसा है। देखिए आप पानी पीते हो, पानी का खास जायका है। अब पानी कोई भी पिए जायका वही है। मैं एक सेब लाऊंगा, कहूंगा ये सेब अगर हुसैनी भी खाएगा तो मीठा है, अगर यजीदी भी खाएगा तो मीठा है। सेब अपना जायका नहीं बदलता। नमक आपको खिलाऊंगा, नमक का जायका भी वैसे का वैसे, सबके लिए, वो मुनकिर खाए मुहिब खाए। परवरदिगारा क्या मौत भी ऐसे है कि जिसे भी आए वैसी ही हो, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया जायका, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत के जायके को चखना है। तो खुदाया ये जायका कैसा है। उलमा फरमाते हैं कि खुदा ने इंसान के पैदा होते ही मौत का एक खास जायका बनाया।
और ये जायका था पानी की तरह। कोई मिनरल वाटर, कोई गिलास में पानी भरो, जब तू पैदा हुआ खुदा ने एक भरा हुआ गिलास तुझे दिया कि ये तेरी मौत है। अब फरमाया कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 55 साल इंसान ने दुनिया में जिंदगी गुजारी कि अब ये तेरे हाथ में है, जैसा मैंने दिया था वैसा लेकर आता है कि नहीं। क्योंकि जब मलकुल मौत आएगा, यही जो मैंने गिलास दिया है तुझे पिलाएगा, ये वो मौत है जो तुझे पिलाएगा। अब तेरी मर्जी है तो अली की इताअत करके इसे मीठा बना, तेरी मर्जी है तो मुखालिफत खुदा करके इसे क्या बना, कड़वा बना। है पानी की तरह, इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत डालो मीठा हो जाता है, इसमें नमक डालो नमकीन हो जाता है, इसके अंदर कोई खट्टी चीज़ डालो खट्टा हो जाता है। अब कहा जब तेरी मौत आएगी, मलकुल मौत कुछ ज़्यादा नहीं करता, ये 60-70 साल में जो तुमने इस पानी में चीज़ें मिलाई हैं ये लाकर तुझे पिलाता है। पीने वाला चीखेगा मलकुल मौत ये इतना कड़वा क्यों है, आवाज़ आएगी बनाया मैंने नहीं, बनाया तूने था, मेरा काम है तुझे पिलाना। अब करबला में जब इमाम हुसैन ने अपने भतीजे से पूछा कासिम कैफ़ इंदकल मौत, तेरे लिए मौत कैसी है? फरमाया चचा अगर जिंदगी तुझ पे कुर्बान की जाए तो अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। तो ये मेरे हाथ में है कि मैं मौत के जायके को कैसा बनाता हूँ। अब किसी ने कहा मौलाना अगर 50 साल मैंने इस साफ शफाफ पानी को मैला कर दिया, गंदा कर दिया, नजिस कर दिया, अब कोई रास्ता है इस पानी को फिर वैसा साफ बनाया जाए जैसा खुदा ने दिया था? फरमाया हाँ, अगर दुनिया के गंदे से गंदे पानियों को दुनिया के फिल्टर लगा के साफ कर सकते हो तो ज़िंदगी के जो अल्लाह ने पानी दिया है उसे साफ़ क्यों नहीं किया जा सकता? कि ये साफ़ कैसे होता है? फरमाया इस निजासत भरे पानी में, निजासत से मुराद जो ज़िंदगी में गुनाह ख़ताएँ की हैं, हमने उसका रंग बदल दिया है कि अगर इसके अंदर एक कतरा गम हुसैन का डालो तो ऐसे इंसान हो जाता है जैसे इसने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था। करबला जनाब हुर ने अपना जायका ख़राब कर दिया, लेकिन चंद आंसू निदामत ने हुर को इस काबिल बना दिया कि हुसैन कहें भैया हुर मेरे सीने से लग जा, जिसके माथे पे जनाब सैयदा के रूमाल को बांधा जाए। इतना मकाम जनाब हुर का। आए कराती तो किसी ने पूछा कि क़िबला आंसू क्या करता है? का गुनाह मिटाता है। का फिर ये आंसू तो अगियार के पास भी है, गैर शियों के पास भी है, तौबा का आंसू, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तौबा का आंसू, इलाही अल-आफ़, तौबा का आंसू, दुआए कुमैल, तौबा का आंसू। तो कहा कि वो आंसू भी गुनाह मिटाता है, गम हुसैन का आंसू भी गुनाह मिटाता है। फिर कहा कि दो का फ़ायदा क्या? अगर एक ही मिटा रहा है तो एक काफ़ी है। अगर मैं ये कहूँ कि इमाम हुसैन के गम में रोगे तो गुनाह मिटेंगे, तो आपके मद्दे मुकाबिल दुश्मन कहेगा जनाब फिर हम भी रमज़ान में रोते हैं, हम भी शबाए कदर में रोते हैं, अल्लाह को पुकार पुकार के अपने गुनाहों पे, तौबा के आंसू हैं उससे भी गुनाह मिट जाते हैं। तो दो आंसुओं का फ़ायदा क्या? बेहतरीन मिसाल दिया गया कराती हैं। फरमाते कभी कभी जैसे ये मेरी अबा है अगर नजिस हो जाए तो इसको पाक करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी इसको क्या करता है? पाक कर देता है। इसे कहते हैं तौबा का आंसू। गम हुसैन का आंसू क्या है? फरमाया कभी कभी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, कितना भी पानी से धो दाग नहीं जाता, हाँ निजासत चली जाती है, दाग नहीं जाता। फरमाया गमे हुसैन का आंसू वजूद पे लगे दागों को भी मिटा देता है। कितना बड़ा दाग था हुर के वजूद पर, रास्ता रोका हुसैन का, हाँ मौला को जाने देता नक्शा अलग होता। कितना बड़ा दाग था कि जब हुर ने लजा में फरस पे हाथ डाला तो इमाम हुसैन को जलाल दिलाया। कितना बड़ा दाग था कि जब रास्ते को रोका तो अमारियों में ज़हराज़ादियों ने रोना शुरू कर दिया था। किस तरह हुसैन ने दाग मिटा दिया। फिर इसी हुर को भैया बनाया, ज़ैनब ने भैया कहा,
हाँ, अपनी गोद में सर रख के हुसैन ने माथे पे सैयदा का सिया हुआ रुमाल बांधा। इसे ये कहा, कितनी शरीफ थी तेरी माँ जिसने तेरा नाम हुर रखा। हाँ, फिर जब दाग मिटाते हैं तो ऐसे मिटा देते हैं। पूरी जिंदगी मसीही रहा नाम वहब कल्बी, कैसे उसके दाग मिटा दिए। आज हर फर्श अज़ा पे असहाब हुसैन को सलाम किया जा रहा है। ये दागों का मिटना है। ज़ुहैर मिल नहीं रहा इमाम हुसैन से, दो दो मरतबा कासिद भेजे कि ज़ुहैर को बुलाओ, का मैं रास्ता दूर दूर इख्तियार कर रहा हूँ ताकि मेरी निगाह हुसैन पे न पड़े, मैं मिलना नहीं चाहता। कहते तीसरी मरतबा आवाज़ आई, ज़ुहैर बाहर आओ। गुलाम को कहा, मैंने बार बार कहा मैंने नहीं मिलना, ये कासिद क्यों आ रहे हैं बार बार। गुलाम ने कहा, इस बार कासिद नहीं, खुद हुसैन तुझे लेने के लिए आए हैं। कैसा दाग मिटा, सब कुछ दिया, फिर रवाना हुआ किसकी तरफ? हुसैन इब्न अली की तरफ। ये मसाइब इमाम हुसैन बड़े बड़े दागों को मिटाते हैं, बड़ी बड़ी बुराइयों को मिटाते हैं। दूसरा फ़ायदा गम हुसैन का वो है शफा। हमारे बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं, बच्चे अगर बीमार हो जाए ना तो घर के अंदर इन मरीज़ों को बिठाकर चंद मिनट, चंद घड़ियाँ मसाइब इमाम हुसैन पढ़ा करो तो खुदा मरीज़ों को क्या देता है? शफा। ईरान के बहुत बड़े ख़तीब थे आगाए काफ़ी, दुनिया से चले गए। इनके बेटे भी ख़तीब थे, ज़ाकिर इमाम हुसैन थे। एक मुहर्रम गुजरा, उसके बाद गले में तकलीफ़, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है। का डॉक्टर साहब ठीक होऊंगा? कहाँ। एक है कि अगर आप पूरा साल किसी से बात न करो, मजलिसें पढ़ना, जिक्र करना छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। कहते 8-9 महीने मैंने कोई कलाम नहीं किया, किसी से काम था मैं कागज़ पे लिखता था, बूढ़ी माँ आती थी जो काम था लिख के देता था। कहते मुहर्रम का महीना आया, अब कोई ज़ाकिर हुसैन हो और उसे जिक्र से रोका जाए, जिसकी ज़िंदगी हुसैन हुसैन करते गुजरे। कहता पहली मुहर्रम बर्दाश्त किया, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी मुहर्रम जब आई और कानों में हुसैन के मसाइब की आवाज़ें आईं, कहता मैंने इमाम हुसैन को मुखातब किया। मैंने कहा मौला लगता है अपने ज़ाकिर से नाराज़ हो, ऐसी ज़िंदगी किस काम की, ऐसा गला किस काम का कि मैं आपका जिक्र न कर सकूं। इससे अच्छा है मुझे मौत आ जाए। कहते रो रो के सो गया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा। फरमा शेख अहमद के बेटे मेरे करीब आ। अपने मौला से शिकायतें नहीं करते, हमने तुझे जिक्र से महरूम नहीं किया। शेख अहमद के बेटे, तुझे चाहिए था कोई सुने और तू मुसीबत हुसैन सुनाए। फरमाया आज मैं कायनात का बेहतरीन सुनने वाला लाया हूँ। शेख अहमद का बेटा कहते परेशान हुआ, कदम बोसी की। कौन? मौला हुसैन के कमरे में चल। का एक हुजरा था, जैसे अंदर गया एक वजूद नूरानी तशरीफ फरमाते। कहा ये मेरे नाना रसूल खुदा है, तूने मसाइब सुनाने। रसूल ने इशारा किया, शेख अहमद के बेटे बैठ, शिकायत न कर, आज तू सुनाएगा मैं सुनूंगा। या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं? का मुझे सकीना के मसाइब सुना। शेख अहमद का बेटा कहता मैं परेशान हुआ कि हुसैन के सामने 4 साला बच्ची के मसाइब पढ़ूं। कहता मैंने एक जुमला पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने देखा रसूल खुदा गश खा के गिर गए। मेरी आंखें खुली, धाड़े मार मार के रोने लगा। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या हुआ? मेरी आवाज़ बाहर निकली। मैंने कहा अम्मा ख्वाब में रसूल आए थे, मैंने मसाइब सैयदा पढ़े। माँ ने कहा बेटा तूने इतने महीनों के बाद आज बात की है? का कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया। का शेख अहमद के बेटे ऐसे लगता है तू जैसे कभी बीमार था ही नहीं। पूरे मोहल्ले को खबर मिली, इसके घर में जमा हो गए, कोई गला चूमे, कोई हाथ चूमे, कोई चेहरा चूमे। सबको बिठाया, कहा कि रसूल आए थे, मैंने मसाइब पढ़े। का लोगों आज एक बात बताऊं, मुझे पता चला है कि अल्लाह ने सकीना के मसाइब में मरीजों के लिए शफा रखी है।
कि शेख अहमद के बेटे तूने पढ़ा क्या कि रसूल अकरम गश खा के ज़मीन पे गिर गए। का मैंने कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने एक जुमला पढ़ा जो बच्ची ने कहा था, वो मैंने रसूल को सुनाया। कहीं मसाइब में ऊंच नीच ना हो जाए रसूल के सामने। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर था तो देख के कहने लगी, बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। कि ये सुन के रसूल खुदा गश खा गए। तभी मेरे चौथे इमाम फरमाते, शियो कसरत से मेरे बाबा को सलाम किया कर। मौला इतनी ताकीद क्यों है? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। आइना आइना अली अकबर, आइना हबीब इब्न मज़ाहिर का जब तुम में से कोई सलाम करता है मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ये सलाम याद कराएं। बाज़ उलमा कहते हैं अगर खुलूस से ये सलाम कहा जाए खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन भी देता है। थोड़ी देर के लिए दिलों को करबला रवाना करें, अपने क़ुलूब को करबला की तरफ मुतवज्जे करें। ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को किया, जैसे सकीना ने बाबा को किया। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिल गए अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे ये सलाम मेरे सलाम नहीं, ये किसी ज़ाकिर किसी मौलाना के सलाम नहीं, ये फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना के सलाम है। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का पड़ा हुआ नोहा है। किसी शहीद का नाम नहीं लिया, बस इशारा किया, फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। अल्लाह जाने या अली असगर के रुखसार या कासिम के रुखसार। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया, मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। अहले बैत रुखसारों पे बड़ा रोए,
सबसे पहला इमाम जो रुखसारों पे रोया नाम हसन है। फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता? मौला मैं सुनाता हूँ, जिगर के टुकड़े बाहर आए, ये मेरे मसाइब है पर मेरे असली मसाइब नहीं है। मौला मैं आपके शियों को सुनाता हूँ, घर से जनाजा बाहर गया था, जब वापस आया खून से भरा था। कि ये मेरे मसाइब है पर मेरे असली मसाइब नहीं है। कहने लगा मौला खुद बताइए। फरमाया मेरे असली मसाइब मदीने की एक गली में है। हुसैन छोटा था मैं बड़ा था, किसी ने मेरे सामने मेरी अम्मा को तमाचा मारा था। मैं फरियादें कर रहा था कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। अगला जुमला बड़ा दर्द भरा जुमला है। फरमाया जाकर मेरे अज़ादारों को बता दे, जब तक अम्मा जिंदा थे अपने आधे चेहरे को बाबा से छुपाते थे। मौला क्यों छुपाते थे? कहता कि अली की निगाह रुखसारों पे न पड़ जाए। मौला अली ये मजमा तुझ पे कुर्बा, तेरी गैरत पे कुर्बा। एक तमाचा लगा पर ज़हरा ने दिखाया नहीं, लेकिन हाय अली ज़ैनुल आबिदीन बाजार में देखते रहे। कभी सकीना तमाचे खाते थे, कभी बच्ची ताजियान खाते थे। 40 साल खून रोते रहे। किसी जवा की शादी में जाते कहते हाय मेरा अली अकबर। किसी छोटी बच्ची को देखते कहते मोमिन कभी बच्चियों को तमाचे न मारा करो। जब कभी वुजू करते पानी को देखते रो कर कहते हाय मेरा अली असगर। किसी ने कहा मौला इतना क्यों रोते हैं? शहादत तो आपका विरसा है। कहने लगे तूने मेरे साथ इंसाफ न किया। याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, याकूब ने सिर्फ खून भरा कुर्ता देखा था। इतना रोया के सफेद हो गए। लेकिन करबला में मेरे 18 यूसुफ मारे गए। मेरे अकबर के सीने में बरछी मारे गए। तूने सच का शहादत मेरा विरसा है। लेकिन ये बता माओ बहनों के साथ 8-8 घंटे शराबी की दरबार में खड़ा रहना, क्या ये भी सजाद का विरसा है? बाजार में जाते कसाई गोश पे कपड़ा रख लेते, कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह न पड़ जाए। एक दिन एक कसाई कपड़ा रखना भूल गया। इमाम ने फरमाया कसाई ये बता तूने इस जानवर को पानी पिलाया था या नहीं? कहता है मौला मैं मुसलमान हूँ पानी पिलाता हूँ। फरियादे करके कहने लगे हाय मेरा गरीबुल वतन बाबा, 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिलाया। दूसरे सवाल ने पूरे बाजार को रुला दिया। कसाई ये बता
जब तूने इसे ज़बा किया था क्या तूने छुरी तेज की थी या नहीं? मौला मुझे पता है छुरी तेज करनी होती है ताकि गले के कटने में तकलीफ हो। फरियाद करके कहने लगे ओ मेरा परदेसी बाबा, ओ मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, ओ शिमर ने खंजर कुंद से मेरे बाबा का गला काटा था। तीसरे सवाल ने कोहराम बपा कर दिया, कसाई ये बता जब तू इस हैवान को ज़बा कर रहा था कहीं दूसरा हैवान तो नहीं देख रहा था? मौला मैंने पीछे जाके ज़बा किया था, इतना सुनना था ज़मीन पे बैठे फरियाद करके कहने लगे हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब, वो 70 कदमों से देख रहे थे और शिमर सीने पे सवार था। फरियादें करती रही न गाड़ मेरा हुसैन, वो अम्मा ज़हरा ने चक्किया पीस पीस के पाला था। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन।